प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1968 शनिवार को 5वें पेज की मध्यांश में बात चल रही थी शादी करने वालों की। अच्छा, शादी की, ससुर घर गए तो पहले तो कन्या थी, फिर ससुर घर गए तो सबको माथा टेकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल पवित्र थी, कन्या थी। तो कल और आज कितना वास्ट डिफरेंट हो गया। कल पवित्र थी, आज पतित बन पड़ी। तो जब शादी करते हैं और जब न शादी करते हैं तो अंतर पड़ जाता है। शादी करते हैं तब मत्था टेकते हैं और इनको माँ बाप जो भी आए, और जब शादी करते हैं तो मत्था उनको खुद टेकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कल पावन थी, आज पतित बन गई, तो मत्था टेकना पड़े। तो देखो, जो पावन होते हैं उनको पतित मत्था टेकते ही रहते हैं। यादगार बनी हुई है मंदिरों में, देवताओं की मूर्तियों को पतित मनुष्य मत्था टेकते हैं। खुद चैतन्य है, फिर मूर्तियों को भी मत्था टेकते हैं। अभी सन्यासी ये तो ये कहेंगे अपन को कि हम पावन हैं, पवित्र रहते हैं। कहते हैं हम सन्यास तो करते हैं ना अपवित्रता का, तो पवित्र रहते हैं। तो देखो, बाकी जो पतित हैं बस उन सन्यासी जी महाराज को रास्ते में देखेंगे तो रास्ते में भी माथा टेकेंगे, नहीं तो हाथ तो जोड़ेंगे। तो फर्क देखो, यही फर्क हो जाता है। अच्छा, कलयुग में देखो ऐसा फर्क हो जाता है। सतयुग में तो कोई पतित नहीं होता है ना, तो सतयुग में ये नहीं होगा ना, पतित और पावन इकट्ठा वहां होगा ही नहीं, जो एक दो को माथा टेकना पड़े। नहीं, वहां तो सदैव पावन ही पावन है ही पावन दुनिया। तो पावन दुनिया में देखो कितना सुख है, और कोई को भी दूसरे के आगे झुकते नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां एक ही धर्म होता है और सभी वाइसलेस, कोई भी विशेष नहीं। और देखो, उस वर्ल्ड को क्या कहेंगे? वाइसलेस वर्ल्ड। 14/9/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। और ये वर्ल्ड है ना बच्चे, फिर इसको कहा जाता है कलयुगी वर्ल्ड है, तमो प्रधान दुनिया, तमो प्रधान युग। तो विशियस वर्ल्ड है, यानी सारी वर्ल्ड विशियस है, एक भी वाइसलेस नहीं, सभी पतित हैं।
कोई भी पावन नहीं, एक भी नहीं। कोई कहे ये साधु संत महात्मा, नहीं, ये सिर्फ कहेंगे कि ऊंच नीच तो हर जगह होते हैं, नई दुनिया में भी तो पुरानी दुनिया में भी। कोई गवर्नर होगा पुरानी दुनिया में, कोई कलेक्टर होगा, तो पुरानी दुनिया में भी ऊंच नीच होते हैं, नई दुनिया में भी ऊंच नीच होते हैं। कोई महाराजा, फिर देखो कोई राजा और कोई दास दासी, कोई प्रजा। तो इस पुरानी दुनिया में फिर ये जो सन्यासी हैं, ये तो घर छोड़ के भागते हैं ना, भगोड़े हैं। इनको सच्चा योद्धा थोड़े ही कहेंगे, भगोड़े। तो उस दिन बाबा ने समझाया ना, जो घर बार छोड़ के भागते हैं वो तो स्त्री को विधवा बनाए देते हैं और बच्चों को आर्फन्स बनाए देते हैं। तो ये तो वास्तव में बड़ा पाप का काम हुआ ना। अपनी ही रचना, और रचयिता ने अपनी रचना का क्या दुर्गति कर दी। बाबा ने बहुत समझाया, ऐसे भी समझाया कि जब ये सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, स्त्री विधवा बन जाती है। अभी इस दुनिया में कितनी विधवाएं बनी होंगी, खास भारत में। और वो राजाएं को भी छुड़ा देते हैं, घर छुड़ाए देते हैं, बीवी बाल बच्चे छुड़ाए देते हैं। तुम बच्चों ने गोपी चंद राजा की कथा सुनी है? एक गोपी चंद राजा था, गोपियों का चंद्रमा, नाम रख दिया गोपी चंद। कौन सी आत्मा होगी? है ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली ही होगी। क्योंकि तुम अभी परदेश में जाते हो, वो तो अभी की बात है। अरे अपना घर क्यों छोड़ते, परदेश में जाते हो, महलमानी क्यों छोड़ा? तो इनका बहुत गीत होते हैं, है ना। भाई तुम घर बार क्यों छोड़ा है, रानियों को क्यों छोड़ा है, सन्यासी क्यों बने हो? कहेंगे बस उसने सन्यास लिया, खलास। तो जब सन्यास लिया तो राजाई को भी सन्यास किया, रानी को विधवा बनाई दिया। बनी ना रानी विधवा। और जो राजकुमार है वो भी आर्फन बने ना। फिर विधवाओं को फिर आकर के ये सन्यासी फिर उनके गुरु बन जाते हैं। फिर और जो है यहाँ की वो उसको जो अपने हमजिन्स की विधवाएं, हमजिन्स को विधवाएं बनाते हैं। वो सन्यासियों को ले आए करके घर में देखो, वो फिर उनको पूजते हैं। पानी का थाल भर करके रखते हैं, उस थाल में दूध डालते हैं, कोई पानी ही डालते हैं।
और उन सन्यासी के पैर उस थाली में डालते हैं। किसमें? थाली। नाम क्या रख दिया उसका? बड़ी गहराई में घुस के थाली, उसका नाम थाली। तो पानी का थाल भर करके रखते हैं, उसमें सन्यासी जी के पांव डालते हैं। कौन से पांव? बुद्ध रूपी पांव की बात है। भक्ति मार्ग में तो क्या क्या कर दिया है। पीछे बड़े घर की हो या छोटे घर की हो, सब उनका आकर के पैर चूमती है क्या? उनकी बुद्धि को, बुद्ध रूपी पांव को चूमती हैं और उस पानी को अमृत करके पीती है। अब अमृत कहां से निकलता है? चरणों को छूमती है। क्या करते हैं जिसको, वही जो उसने हम जिन्स को विधवा बनाए देते हैं, उनकी इतनी पूजा करते हैं। तो बेहद का बाप आकर के अब समझाते हैं ना, बच्चे अरे ये कितनी मूर्ख हैं, ये जो उनकी हम जिन्स को विधवा बनाने वाले हैं, हम जिन्स को आर्फन बनाने वाले, वो आर्फन भी जब शादी करते तो दोनों ये काम करते। जिसके साथ शादी की वो स्त्री भी धोती है पैर, तो वो भी पैर धोता है। देखो, भक्ति मार्ग में बुद्धि की बात नहीं है, वो बुद्ध रूपी पांव को ही समझ लेते हैं। अब ये पांव है तो रंग ना, ये तो सबसे नीचा अंग है, कितनी धूल लिपट जाती है देह अभिमानी की। तो बाप आकर के समझाते हैं कि इस दुनिया में जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, चलो कोई धर्म पिता हैं, ग्रेट फादर्स भी हैं, उनका भी कोई मनुष्यों में बाप है, जिसे आदम कहते हैं, वो मनुष्यों के बीच में सबसे ऊंच बुद्धि वाला है ना, त्रिनेत्री कहते हैं ना। तो इनको तो घर में आना ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि छोड़ के भागते हैं। अभी भी कहते हैं, देखो वो नंदा को कहते थे कि हम तो हर्थ एंड होम छोड़ा है ना, अब तो सन्यासी है ना, तो हम तो भ्रष्टाचार को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं ना, कि भाई भ्रष्ट इंद्रियों के आचरणों को छोड़ दो, श्रेष्ठाचारी बनो। तो वो खुद को श्रेष्ठाचारी बनते हैं, बाकी जो विकारी हैं उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। गृहस्थियों को भ्रष्टाचारी समझते हैं ना, तो बोलते हैं हम तो देखो अच्छा काम करते हैं ना, कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन भ्रष्टाचारी गृहस्थियों को छुड़ा करके, भ्रष्ट आचरण का धंधा छुड़ा करके भ्रष्ट इंद्रियों का श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो ये फिर सन्यासियों का मान भी बहुत रखते हैं, परंतु काम तो सभी उल्टा करते हैं। देखो,
एक तरफ में चलो घर छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ में फिर गालियां ही गालियां देते हैं। किसको है? किसको गालियां देते हैं? हाँ, भगवान को गालियां ही गालियां देते रहते हैं, पहले पहले नंबर की गालियां। अरे भाई, कोई पूछे भगवान कहाँ है? हा? अब इतने ऊंचे थे, ऊंचे धाम का रहने वाला, जिसके लिए गीत भी गाते हैं, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, फिर उसके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, कण कण में है। अरे पांव की मिट्टी मिट्टी में भी बता देते हैं, कण कण में। अरे भला, तो फिर योग किससे रखते हो? है कण कण के साथ योग रखते हो, कुत्ते बिल्लों के साथ योग रखते हो? कहते हम तो ब्रह्म से योग रखते। अरे ये ब्रह्म क्या है? कहते हैं ब्रह्म तो ईश्वर है। अब ब्रह्म कहो या ब्रह्मा कहो, अर्थ क्या होता है? ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां, जो बड़े से बड़ी मां है उसको कह देते हैं ब्रह्म ईश्वर है। अरे अरे क्या भला ब्रह्म वो जो है वो ब्रह्म सर्वव्यापी है? जो ऊंच ते ऊंच धाम है वो इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में व्यापी है। कहीं शांति दिखाई पड़ती है? उसको तो शांति धाम कहा जाता है। हाँ, कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है। अरे वो ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं ना, तो फिर बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे ये इनका भ्रम है। क्या? जो बड़ी अम्मा जगदम्बा को क्या कह देते हैं? बे ईश्वर है? ईश्वर है? उसको ईश्वर कहेंगे? ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाली है नहीं। तो देखो, ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं। अब बाप कहते हैं ये ब्रह्म कोई ईश्वर नहीं है, ये इनका बड़ा भारी भ्रम है। जो उनको कहते हैं ईश्वर है, तो कोई भी वापस जाता ही नहीं है बेचारा। अरे इतने धर्म पिताएं हुए, सब सन्यासी हुए ना, है? जो बाप का घर है बनाया हुआ, नई दुनिया, स्वर्ग, हेवन है, उसको मन बुद्धि से भी छोड़ देते हैं ना। कहते हैं स्वर्ग को ऊंचा समझते हैं? नहीं, कहते हैं स्वर्ग के सुख का अभिष्टा समान। तो सन्यास भी करते हैं, तो भी कोई वापस नहीं जाते। पवित्र होके वापस जाएं शांति धाम और सुखधाम में जावे, अरे उनके लिए तो ये पक्का है कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही है सर्व की सदगति दाता, और वो सर्व का सदगति दाता मैं एक ही हूं। क्या एक बिंदी? नहीं, बिंदी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है तब कहा जाता है वो एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी है, सबका सदगति दाता। इसलिए कहते हैं सबका सदगति दाता। साकार या निराकार? साकार। एक साकार भी है लेकिन निराकार भी है, साकारी सो निराकारी है। तो मैं आता ही हूं, इसलिए, किस लिए?
सबक ही सदगति करने के लिए, अर्थात सबको पवित्र बनाने के लिए। एक पवित्र होकर के शांति धाम में रहते हैं, एक पवित्र होके सुख धाम में रहते हैं। क्या उन्होंने शास्त्रों में श्लोक लिख दिया है तो भी नहीं जानते क्या? कैसा अच्छा श्लोक लिखा है, द्वा सुपर्णा स्वयजा सखाया समानम वृक्षम भविष्यस्व जाते। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसमें दो चिड़ियाएं हैं, एक है भोगी और एक है अभोक्ता। एक वृक्ष के फल खाने वाला है और एक वृक्ष में रहता तो है लेकिन फलों को नहीं खाता। अब यहां तो दुखधाम है, सभी अपवित्र हैं, तो इसको इसीलिए कहा जाता है अपवित्र दुनिया। एक भी मनुष्य मात्र नहीं जो पवित्र हो, तो इसको कहा जाता है दुखधाम। कोई कहे क्यों दुखधाम कहते हो? अरे भाई, कोई है जो बीमार न पड़ता हो? सब बीमार होते हैं। देखो, अच्छा खासा मोटा ताजा पहलवान देखने में आता है? ये बैठे बैठे बीमार हो गया। कल अच्छा था, अभी बीमार हो गया, हार्ट फेल हो गया। होता है ना? हा? तो तुम उस सुखधाम के मालिक थे, जहां सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान कभी नहीं होता था। पीछे ये द्वापर युग से रावण राज्य आया, इसको कहेंगे द्वैतवादी युग। इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाते, अनेक मत देने वाला, अनेक बुद्ध रूपी सिर वाला। तो देखो, जब ऐसे रावण का राज्य आता है जो अनेक मतें देता है, अनेक बातें सुनाता है, तो तुम दुखधाम के मालिक बन गए, उसके संग के रंग में आकर के। तभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बच्ची, अभी तुम पराये राज्य में हो, तुम अपने राज्य में नहीं हो, तुम सब सीताएं हो, रावण के बंधन में आ गए हो, पराये राज्य में आ गए हो। ये पराया राज्य है ना, तुम्हारा राज्य थोड़े ही है? राम राज्य थोड़े ही है। 14/9/68 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तुमने मेरी मत पर, कल्प कल्प मेरी मत पर तुम स्वर्ग स्थापन करते हो और नई दुनिया का राज्य लेते हो। और फिर क्या होता है? फिर बाद में वो रावण राज्य आने से पुरानी दुनिया हो जाती है, पतित हो जाता है। तो ये तो बच्चों ने समझा ना कि तुम कितना जन्म सुखधाम में रहते हो स्वर्ग में, फिर कितना जन्म दुखधाम नरक में रहते हो। है? पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे आधा टाइम दुखधाम में, आधा टाइम सुखधाम में। अरे जन्म पूछते हैं, कितना जन्म है? तो कहेंगे 21 जन्म सुखधाम में रहते और 63 जन्म दुखधाम में रहते। अरे तो आधा आधा कहां हुआ? कहेंगे बाबा, सुखधाम में लंबी आयु होती है आत्मा की, आत्मा पावरफुल होती है तो लंबी आयु होती है। दुखधाम में
आयु कमती होती जाती है तो ज्यादा जन्म होते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुखधाम नरक में 63 जन्म लेते हैं। तो उसको कहा जाता है जहां कम जन्म होते हैं और लंबी आयु होती है उसको कहा जाता है सुखधाम, स्वर्गवासी। फिर यहां इसको कहा जाता है नरकवासी। कीड़े मकोड़ों में हासिल है, माफिक है। जैसे दीपावली पर वो पतंगे होते हैं ना, रात में कितने पतंगे पैदा हो जाते हैं और सवेरे को देखो सब मर पड़े। तो द्वापर से लेकर के नरकवासी बनते हो। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्गवासी तो नरक में रहते ही नहीं है। वहां कौन रहते हैं? देवताएं रहते हैं कि नर रहते हैं? नर रहते हैं। तो नर क्या बनाएगा? नर नरक बनाता है। तो नरक में ही फिर रहते हैं, नरकवासी कहा जाता है। तो जो मनुष्य स्वर्ग में देवताएं थे, वास्तव में उनको मनुष्य तो नहीं कहेंगे। मन उनका कहां चलता है वहां स्वर्ग में? मन चलायमान होता है। ये तो द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है, अनेक धर्म होते हैं, अनेक राज्य होते हैं, अनेक मतें होती हैं, तो फिर उनको नर कहा जाता है, विकारी बन जाते हैं। ओम शांति।